है कि नहीं है सर? है ना सर? अनिला बहन जी, अगर है कि नहीं है सर? हाँ या ना तो बोल दीजिए सर। मैं छोटा सा तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। पहले जो आप नहीं चाहते कि आगे बढ़े? पहले उन्होंने जो सवाल फर्जी तरीके से कैसे आगे बढ़ेगा, फर्जी तरीका ये डिसाइड आगे बढ़ेगा आपकी तरफ से कौन सा होता है सर सही तरीका? मैंने आपसे पूछा कि आप लोगों ने अपने टाइम में कितने इन्वेस्टर सबमिट करा दिए, कितना निवेश आया, बता दीजिए ना सर। इन्वेस्टमेंट था कि नहीं था, मुझे बताइए। ऑस्टिन विश्वविद्यालय का 35,000 करोड़ का फर्जी इन्वेस्टमेंट था कि नहीं था? उस पर हाँ ना में जवाब दे दें। दूसरी बात, जो कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं, नंद गोपाल नंदी जी को आज ही सजा हुई है 1 साल की, और आप नहीं बोल सकती हैं चैनल पर कि जिन मंत्री को सजा हुई है वही मंत्री इन्वेस्टमेंट सबमिट करा रहे हैं, और आप कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं, तो इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर डबल इंजन की सरकार से विकास हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिए कि जो पिछला बजट था उस बजट में शिक्षा का बजट क्यों काट दिया? 1.75% काट दिया। स्वास्थ्य का बजट 2.25% क्यों काट दिया? अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा नहीं लगाएगी डबल इंजन की सरकार तो देश प्रदेश का विकास कैसे होगा, मुझे बताइए। इसको बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले बुनियादी सवालों से बचना चाहती है, अब ये कोरोना की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से इस देश में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ममता काले जी, आज ही प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उस पर अच्छा काम। अब सर सुन लीजिए, तो जवाब ले रही हूं ना सर। आज ही प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया इस बात पर, अगर आपने सुना हो तो, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, और साथ ही साथ अगर एजुकेशन की हम बात करें तो शिक्षा का बजट कम करके एजुकेशन कैसे बढ़ाओगे, मुझे बता दीजिए। कौन सा नया फार्मूला है हिमानी जी? आप बता दीजिए या अनिला जी बता दें? भाई मैं बोलूं, अब शिक्षा का बजट अगर कम कर दोगे तो कैसे स्किल डेवलपमेंट करोगे? कैसे आप स्टार्टअप की बात करोगे? मैंने ना ऐसा अद्भुत नजारा कहीं नहीं देखा। जब भारतवर्ष के इतने सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बात हो रही हो तो लोगों को तकलीफ हो रही है। काम नहीं होगा। आप मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, आपके बीच में नहीं बोली मैं। आपके हिसाब से तो विकास पुरुष मुख्तार अंसारी है जो जेल में आजकल मजे कर रहे हैं। आपके हिसाब से तो वो विकास पुरुष है। आपके हिसाब से तो माफिया, गुंडे, बदमाश विकास पुरुष है। आपके हिसाब से तो सारा विकास सफाई के अंदर होना चाहिए। आप लोगों ने तो इतना विकास करा भाई, इतना विकास करा, जो आप लोग बोल रहे हो कागज में विकास, कागज में विकास। आप लोगों ने कागज की कश्तियां बनाई और उन कश्तियों को यूपी के बेचारे जो गरीब लोग थे उनके आंसू वाले पानी में बहा दिया। आप बात करेंगे ये मुंह और मसूर की दाल, ये मुंह और मसूर की दाल, ये मुंह और मसूर की दाल, ये दिख रही है आपकी परेशानी। विकास के नाम पर आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। हिमानी, ये मेरा पर्सनल कमेंट नहीं, लेकिन पर्सनल कमेंट था, पर्सनल बोलने नहीं दिया। और भाई यादव भाई, आपसे ऊंची आवाज है मेरी, मैं आपके बीच में बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे को डिबेट के नियम आते हैं और मैं जानती हूँ कि कब मुझे बात करनी है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आप यहाँ आके झूठ बोलेंगे और मैं आपको झूठ बोलने दूंगी। मुख्तार अंसारी विकास पुरुष है आपका, मुख्तार अंसारी विकास पुरुष है आपका, मुख्तार अंसारी विकास पुरुष है। उसने विकास किया था। आपने माताओं बहनों को घरों से उठवाया था ना, छीछा लेदर करवाई थी। आप यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं। अभी तो आपके जो लोग हैं वक्ता प्रवक्ता वही गायब हो जाते। और सुनिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था, बताना कितनी सीट जीती आपने? एमएलसी का चुनाव हुआ था, बताओ ना भाई कितनी सीट जीती? अरे एमएलसी के चुनाव में कितनी सीट जीत ली विकास पुरुषों ने? विकास पुरुषों ने कितनी जीत ली? लैपटॉप बांट दिया अखिलेश यादव ने, हो गया बस, खेल खत्म, पैसा हजम, सारा पैसा चपट बैठा हुआ है सफाई में लगा करके आप यहाँ के चिल्ला रहे हैं और आप उम्मीद करेंगे कि आपको बोलने दिया जाएगा। कतई आपको झूठ नहीं बोलने दिया जाएगा। आज डबल इंजन की सरकार ने 6 साल में उत्तर प्रदेश की शक्ल बदल डाली है। और अगर आपको विकास देखना है ना तो चलिए बी माई गेस्ट, मेरे साथ मेरे खर्चे पर यूपी घूमिए, गांव-गांव जाइए और देखिए क्या विकास हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको। बी माई गेस्ट यादव भाई, बी माई गेस्ट, मेरे खर्चे पर चलिए, मेरे खर्चे पर चलिए, उत्तर प्रदेश घूमते मैं आपको दिखाती हूँ विकास धरातल पर, और मैं दिखाऊंगी कि आपके यहाँ पर कागजों में क्या विकास हुआ है। समझ गए आप? ये अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। जब एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो रही थी तो आप उसको डिरेल कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की पोल खुल रही है, ढोल की पोल